नमस्कार, मैं हूं कमलेश। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। देश में जैसा अमूमन मैं कहा करता हूं कि किसी मुद्दे की बात में एक ही विषय को लिया जाता है। मसाइल बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन जब किसी एक मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है और सारा काम छोड़ करके उसी पे राजनेता एकदम फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो मन में आता है कि मुख्य मुद्दा तो आज यही बन रहा है। आज की तारीख में वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, कल अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि कांग्रेस गलत संदेश दे रही है। आधा वो वंदे मातरम गीत गाकर या उसमें प्रस्ताव लाकर के 1937 में आधा गीत ही गाया गया था, उस गीत के आधार पर ही दो ही छंद गाने का उन्होंने जो निर्णय लिया है वो देशद्रोही कदम है उनका। इससे जिन्ना की जो 37 में गलती हुई थी, उसके बाद जिन्ना को अवसर मिल गया था, द्विराष्ट्रवाद को प्रबलता मिली थी, और उसके बाद पाकिस्तान, मतलब तमाम तरह की बातें अमित शाह जी ने की है। कांग्रेस के लोग भी इस पर हमलावर हैं। कहा यही जा रहा है कि क्या वंदे मातरम गीत ही पैमाना बन गया है राष्ट्रभक्ति का? अगर कोई वंदे मातरम गीत नहीं गाता तो क्या वो देशभक्त नहीं है? इस तरह की चर्चा देश में शुरू हो गई है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और कोरबा से प्रकाशित सांध्य दैनिक मितान के प्रधान संपादक श्री छेदीलाल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। भैया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जो भाषा बोली जा रही है वंदे मातरम को लेकर के, स्वाभाविक है। जो मैंने पहले कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ इस मुद्दे पर चर्चा होना और देश के गृह मंत्री का ये कहना कि कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध करके देशद्रोह कर रही है, क्या लगता है आपको कि इस बात को देशद्रोह से भी जोड़ा जा सकता है, या आदत से पड़ गई भाजपा वालों की कि कोई भी बात अगर उनके मन के मुताबिक ना हो तो सबको देशद्रोही है, आतंकवादी है, ये असामाजिक है, इस तरह की ऐसा है? देखिए, इसमें मैं जो समझता हूँ जी वो ये है कि 1937 में जो परिस्थितियाँ थी जी, आज वो परिस्थितियाँ नहीं हैं जी। 1937 में देश को आज़ाद कराना था जी, और उस समय एक भावना ये थी कि देश का एक कोई भी समूह छूटे मत। जी, मतलब आज़ादी के विरोध में प्रमुख भूमिका न निभाए, प्रमुख आवाज़ मत उठाए। जी, उस एंगल से मतलब वो छंद छोड़े गए थे, परंतु आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जी। आज दोनों प्रकार के मुसलमान हैं इस देश में, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इस धरती को अपनी जन्मभूमि मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं, धरती को प्रणाम भी करते हैं जी। और ऐसे भी लोग हैं। हमारे अल्लाह के सामने हम तो दूसरे को के सामने सिर झुकाते नहीं हैं, तो धरती ना हमारी माँ है, ना हम उसके सामने सिर झुकाएंगे। जी। मतलब उनका भाव ये है, पूरे विश्व में जो इस्लाम का प्रभाव हुआ, इस्लाम का फैलाव हुआ, तो इस बात को लेके हुआ कि देश को एक इकाई माना जाए, कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों की एक इकाई माना जाए। जिनके जो पैगंबर थे उन्होंने कहा नहीं बोले, हम देश वैश कुछ नहीं जानते, बोले हम इस्लाम, जो इस्लाम मानता है, इस्लाम अल्लाह को मानता है जी। जो अल्लाह को मानता है वो सारे एक हैं, उम्मा है, उम्मा सब एक है, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी रहे जी। और वो तकलीफ पा रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना, उसका साथ देना हमारा इस्लाम धर्म बोलता है, रहनी चाहिए करके। ये दो विचारधाराएं मुसलमानों के बीच में चल रही हैं। जी। मोदी तो शुरू से प्रयास कर रहा था, मोदी जी ने अपने प्रयास में कमी भी नहीं की, अब उन्होंने कानून बना दिया। जी। जगह जगह छुटपुट विरोध हुए। आपने देखा बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने तक जी। हर कोने से आवाज़ आती थी, हम नहीं मानते, हम नहीं गाएंगे, जी। हम सड़क पे ही नमाज पढ़ेंगे। जी। सब आवाज़ आती थी। शुभेंदु अधिकारी जी जब आए, उन्होंने एक आदेश निकाला, जो भी विद्यालय हैं, चाहे हमसे ग्रांट लेते हैं चाहे नहीं लेते हैं जी, उनको वंदे मातरम और जन मन गण गाना पड़ेगा। जी। अभी आदेश जारी हो गया। जी। छुटपुट जगह लोगों ने विरोध भी किया। जी।
सड़क में नमाज बंद हो गई, उन्होंने लाउड स्पीकर भी बंद करवा दिया मजार, लाउड स्पीकर भी बंद करवा दिए जी मस्जिदों से जी। नमाज सड़क पे होनी बंद हो गई जी और वंदे मातरम गाने लगे, जन मन गण गाने लगे। अभी 15 अगस्त पे बंगाल के, बिहार के, यूपी के जी। और कश्मीर के 100 से अधिक वीडियो मेरे पास में आए हैं। जी, लड़कियों के स्कूल के भी आए हैं, मदरसे के आए हैं, जिसमें पूरा लड़कों वंदे के मातरम गा रहे हैं। वंदे मातरम गा रहे हैं, खड़े होकर वो पूरा 3 मिनट का वंदे मातरम गा रहे हैं, जन मन गण गा रहे हैं, जी झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं। जी। तो ये बदलाव कांग्रेस को भी देखना चाहिए। परिस्थितियां बदलती हैं, उस समय की परिस्थितियों को अब आज लागू नहीं कर सकते आप। लेकिन वो लोगों का तो कथन ये है ना, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, कि हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, उसके मानो अलावा ना, किसी कौन दूसरे मना करता है? किसी दूसरे का, दुर्गा को आप उसमें, क्योंकि 2 पैरा को तो इसलिए लिया गया था, उसमें दुर्गा जी और इनका कहीं उल्लेख नहीं था। विशुद्ध रूप से भारत की जो खूबसूरती है इस खंड की, इस हिस्से की, उसको वो वर्णन था। और उसके बाद फिर वो देवी की आराधना और ये सब जुड़ा हुआ है। इसलिए लोग कहते थे कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी देवी की हम पूजा नहीं कर सकते, इसलिए उसका विरोध था। तो विरोध कल था, आज भी है। अब उनकी बात का खंडन मैं कर देता हूँ ना, जी। उसका जवाब मुसलमान लोग दे दें। जी वो अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। जी मजार क्यों जाते हैं? मजार में चादर क्यों चढ़ाते हैं? जी वहाँ जाके इबादत क्यों करते हैं? जी वो भी तो एक अलग हो गया ना। जी अल्लाह तो नहीं है वो। जी। मजार में जो भी पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, वो अल्लाह तो नहीं है। उनके यहाँ भी एक वहाबी होते हैं जो एकदम कट्टर होते हैं, वो नहीं जाते वहाँ। सुनो बाकी ना, लोग देखिए, जाते हैं, तो उनको अलग कर दिए हैं। उनमें मेरी भी बात- कई फिरके हो मेरी रखे बात हैं। सुनिए ना। जी मुसलमानों में 169 फिरके हैं, 169, जी और एक दूसरे के विरोधी हैं। जी मैं कोरबा में ही कई ऐसी मस्जिदें बना दूंगा, मस्जिद के सामने लिखा हुआ है जी। ये हाँ, अलग वर्जित अलग है। हैं, अलग अलग हैं, अलग आप अलग अपनी मस्जिद में जाएं। जी मेरा एक दोस्त है मुसलमान, जी तो मेल में जाते थे रायपुर जी खरीदारी करने के लिए, तो मेल में वो भी चढ़ा, हम लोग दोनों साथ साथ। पूछा, मैं तेरे किस इलाके में काम है? बोला मेरे को मालवी रोड में और सदर बाजार में काम है। मतलब उसी इलाके में मेरे को भी काम है, चलो साथ चलते हैं। तो मेरी एक आदत हुआ करती है, मैं घंटे के हिसाब से रिक्शा बुक कर लेता था। जी तो स्टेशन से हमको उठा और वापस स्टेशन लाके छोड़ देना। जी वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी लगते थे, उसके हिसाब घंटे के हिसाब से उसको पैसा दे देता था। तो मैं उसको बोला चल मेरे साथ तू भी। वो मेरे साथ बैठ गया रिक्शे में। जब 1 बजे का टाइम जब आया नज़दीक, तो उसने मौदापारा में एक मस्जिद है, जी है। उस मस्जिद के सामने रिक्शा को रुकवाया। जी। बोले भैया आप 5 मिनट रुकिएगा, बस 5 मिनट में नमाज पढ़ के आता हूँ। जी तो मौला मैं बैठ के क्या करूँगा यहाँ? उसके दरवाजे के सामने 2 ठो सीमेंट के ही बेंच बना रखे थे उन्होंने। जी। मैं जाके उस बेंच पे बैठ गया, मतलब देखूँ यार ये लोग क्या करते हैं, कैसा करते हैं। तो वहाँ रोक दिए उसको। बोले मियाँ जी यहाँ आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, आप अपनी मस्जिद में जाइए, जी आपकी मस्जिद वहाँ पे है। फिर मेरे को बोला मैं अपनी मस्जिद से होके आता हूँ, रुकेगा 10 मिनट लगेगा। कोई बात नहीं बोला। जी 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 तो इतना भेदभाव है, जी। पर इस भेदभाव की चर्चा कोई करता नहीं है। हिंदुओं के भेदभाव की चर्चा करेंगे, हिंदुओं की जाति की चर्चा करेंगे, जी बाकी ये चर्चा नहीं करेंगे। ईसाइयों में भी भेदभाव है। जी जी सब में है। ईसाइयों में एक चर्च से दूसरी चर्च में जाने नहीं देते, जी जाते नहीं हैं। जी उसके तर्क वो लोग ये देते हैं कि वो चर्च छोटी रहती है, संख्या बड़ी हो गई, इसलिए उसको मना करते हैं। पर वास्तविकता बात ये है कि वो भी जाति के फेर में जी, पड़े जी। हुए हैं। हाँ, ऊपर नीचे उनमें भी, ऊंच नीच ऊपर उनमें नीचे भी। उनमें भी है। जी 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 तो कुल मिला के सब परिस्थितियाँ जो 1937 में थी आज नहीं हैं। जी आज हमारा देश आज़ाद है और अपने मुल्क को बढ़ाने की बात करनी है। वंदे मातरम भी उसी का एक पक्ष है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठने लगा है ना कि जैसे कल अमित शाह जी ने कहा कि 1937 में एक अवसर दे दिया कांग्रेस ने जिन्ना को कि द्विराष्ट्रवाद की बात पर वो आगे बढ़े, और 1940 में उन्होंने मुस्लिम लीग की उसमें प्रस्ताव भी पारित कर लिया
और फिर अब बात आगे बढ़ गई। ये उनका कथन है। लेकिन जो रिकॉर्ड तो देखते हैं तो ये भी पता लगता है कि 1930 में अल्लामा इकबाल ने एक राज्य बनाने की मांग की थी, राष्ट्र नहीं राज्य बनाने की मांग की थी। और 1933 में चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज में एक पंपलेट जारी किया था जिसमें पहली बार पाकिस्तान का उल्लेख था और अलग राष्ट्र की मांग की गई थी। यानी जो बात आप कह रहे हैं कि 1937 में जो गलती हुई उसका खामियाजा देश ने भुगता, अमित शाह जी कह रहे हैं, और आंकड़े बता रहे हैं कि 1930 में ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। तो फिर इसका मतलब या तो आपके आंकड़े गलत हैं या तो ये जानकारियां जो हम लोगों के पास ये सारी गलत है। तो ये जो आंकड़ेबाजी चलती है वो आंकड़ेबाजी कहीं ना कहीं भ्रमित कर देती है लोगों को कि आखिर सच्चाई क्या है, देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आपके शासन को 12वां 13वां साल हो गया, अभी भी आप हिंदू मुस्लिम पे अटके हुए हैं, यही बातें कही जा रही हैं। अब आपका इसके एक साधारण सा जवाब देता हूँ जी। एक छोटे से उदाहरण के साथ। लड़ाई कैसे होती है? तूने मेरे को रे बोल दिया, तूने मेरे को बे बोल दिया, हाँ, जरा सी बात पे शुरू होती है। ये लड़ाई की शुरुआत यहाँ होती है और मारपीट पे उतर जाती है, उसका सिर फूट जाता है, फिर दोनों थाने पहुँच जाते हैं, हत्या तक थाने हो में जाती रिपोर्ट है। दिखाते हैं, हत्या तक हो जाती है, हाथ पैर तक टूट जाते हैं। जी। तो ये वही बात है, जब आप कोई बात बोलोगे तो उसका प्रत्युत्तर कोई करेगा ही। अब वो सही करे गलत करे वो बात का विषय है, पर जी। करेगा ही। जी। और अभी तो अब मैं इसको दूसरे रूप में लेता हूँ, कई लोग इसको पसंद नहीं करते। मेरा ही एक खास दोस्त नाराज हो गया मैंने जब ये बात कही तो। साधारण सी भाषा में एक बात कहते हैं कि हमारे देशों में जयचंदों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जी। जयचंद नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान हारता नहीं। जी। जयचंद नहीं बुलाया उसको जी। और जयचंद नहीं उसको माफ़ी दिलवाई। जी। 18वें बार में समझ लो उसका, समझ लो जीत गया वो, कमाल हो गया। फिर उसके बाद समझ ले वो शब्द भेदी बाण से उसने उसका बदला लिया। हाँ, वो चंद्रवरदाई वो एक ये सब अलग चीज़ है, जी, समझ जी, लो। जी। जयचंद का क्या हुआ? जयचंद का राज भी गौरी के जो वारिस थे उन्होंने लूट लिया। जी। और जयचंद की एक लड़की थी और पृथ्वीराज कपूर की एक लड़की थी, दोनों लड़की को पकड़ के ले गए और वहाँ जो उनका खलीफा था उसको भेंट किए। बोले भाई हिंदुस्तान हमने जीता है और ये भेंट हम आपके लिए लेके आए हैं। लड़कियाँ सुंदर थी, उसने रख लिया अपने हरम में। जब हरम में वो उसके साथ जाने लगा तो उन्होंने कहा देखिए, बोले आप हमारे साथ कुछ भी जाति करेंगे या तो हम आपको मार देंगे या हम अपने आप को मार देंगे। जी। आपको हमारे साथ कुछ भी संबंध जोड़ना है तो शादी कर लीजिए आप, जी। हम शादी करने के लिए तैयार हैं। उसको समझ में आ गई खलीफा को। खलीफा बोला मैं शादी कर लूँगा। शादी की तारीख तय हो गई। अब उसने कहा हमारे यहाँ एक रिवाज है, माँ के दिए हुए वस्त्र, मायके के आए हुए वस्त्र ही पहन के हम शादियाँ करती हैं। जी। तो मैं पत्र लिख देती हूँ, आप भेज के वस्त्र मंगवा दीजिए। जी। अब खलीफा था, मतलब खलीफा था राजा, उसने भेज दिए। उसने पत्र लिख दिया, पत्र में ही कुछ भाषा में उसने लिखा उसको जो भी, वहाँ से वस्त्र आ गए। वस्त्र पहने उन्होंने। अब शादी के लिए बैठने वाले थे जी। तो उसने एक प्रस्ताव रखा। बोले भाई एक बार हमारी रियाया, हमारी जनता जो है महल के सामने खड़ी है, बुर्ज से उनको दर्शन दे देते हैं, उनको आशीर्वाद भी दे देते हैं। जी। बोले ठीक है, बोले 5 मिनट 10 मिनट लगना है, बोले उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। चले गए बुर्ज में, उनको किसी प्रकार भी 10 मिनट पार करना था। जी। और 10 मिनट के बाद में वो दोनों मिलके कस के पकड़ लिए उस खलीफा को। जी। उनके वस्त्रों में आग लग गई, उसमें खलीफा भी जल के मर गया, वो भी जल के मर गई। ये हमारे देश का इतिहास है। जी। तो समय के हिसाब से इतिहास में भी परिवर्तन हुआ है, समय के हिसाब से परिस्थितियों में भी परिवर्तन हुआ है। जी। अभी तक राष्ट्रवाद की बात ही नहीं चलती थी। मोदी के आने के पहले तक
राष्ट्रवादी को पोगा पंडित कहा जाता था। राष्ट्रवाद की बात नहीं चलती थी। हमारी हिंदू संस्कृतियों को, उनकी विरासतों को पोंगा पंडित कहा जाता था जी। मतलब ये पोंगा पंडित हैं, खाली ठग हैं, ठग प्रपंच करते हैं और पैसा लूटते हैं। अभी भी तो कहते हैं, सुनते हैं अभी ना, भी कहा जाता है। कुछ अंश में होंगे ना, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं होंगे करके, जी। ठग नहीं होंगे उसमें, ऐसा नहीं बोलता मैं। इसके कारण सदियों से ये बात चली आई, इसके कारण यहाँ की जनता में अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति ही प्रेम नहीं जी। मतलब घट गया प्रेम जी। अरे वो पंडित वो तो गलत बात बताता है, ठगने का काम करता है, वो खाली ठग विद्या है। अब आपको मैं बता रहा हूँ जी। जैसे बीच में हुआ, गंगा में नहाने में क्या होगा जी। पानी छिड़कने में क्या होगा। ईसाई लोग भी पानी छिड़कते हैं, मुसलमान लोग भी पानी छिड़कते हैं, और वहाँ जाके जमजम का पानी लेके आते हैं। जैसे हम लोग गंगा जी का पानी लेके आते हैं और घर में रखते हैं जी, घर में रखते हैं जी। और हर पवित्र काम में उस गंगा जल का उपयोग करते हैं जी। तो वो लोग जमजम का पानी लेके आते हैं और घर में रखते हैं। सन्नाबाद के समान थोड़ा थोड़ा 2-2 बूंद हथेली में रख के उसका आचमन भी करते हैं जी। हर पूजा पाठ में उसका उपयोग भी करते हैं। जी। तो है, सब धर्म में है, खाली हिंदू धर्म में थोड़ी है। जी। पर हिंदू धर्म में अब मुसलमान कम बोलते हैं, हिंदू ही ज़्यादा बोलते हैं। अब आपने जैसा कहा कि अभी राष्ट्रवाद की बात ज़्यादा होने लगी 2014 से। आप जिस कालखंड में पैदा हुए हैं, आज़ादी के बाद आप पैदा हुए, आज़ादी के बाद मैं भी पैदा हुआ, और इसी देश में, मतलब आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। हमने भी बाल काल में देखा है कि कैसा देश प्रेम लोगों के बीच में था। देश प्रेम तो कम नहीं हुआ था, और ना हमारे से पहले वालों में देश प्रेम कम था। अगर वो देश प्रेम उनमें कम होता तो शायद हम आज भी अंग्रेजों की टट्टी उठा रहे होते। तो देश प्रेम पहले भी था, आपने और हमने भी पाया है उसको। तो हम जब अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करते हैं तो कोई देश के विरोध में बात करता हुआ नहीं दिखाई देता। नहीं, दो बात। आम आदमी की बात कर रहा हूँ, राजनीति अपनी जगह चलती है। मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए एक बात बोलता हूँ। आप पानी को ऊपर से गिराएंगे तो नीचे जाएगा जी। नीचे के पानी को ऊपर पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचेगा जी। हमारे देश में यही चल रहा है। अगर हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो हम देशद्रोही हो गए क्या? उल्टा क्वेश्चन करते हैं जी। अरे भाई, आपको नहीं गाना है तो बताने की क्या जरूरत है? आप शांति से खड़े रहो। तो कोई पूछता है तभी तो बोलते हैं। अभी ऐसा नहीं है जी। अभी इमरान मसूद का और सपा के सांसद का जी। वो कोई मीटिंग थी जी। प्रदेश के विकास के संबंधी कोई मीटिंग थी। उस मीटिंग में उनका झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ, ये बात उठी, और वो इमरान मसूद बोलता है मैं खड़ा हो जाऊंगा, सम्मान दूंगा, पर गाऊंगा नहीं। मत गाना भाई, खड़ा तो हो। हाँ, कह क्यों रहे हो? ये बोल के क्यों जता रहे हो? जैसे देख भाई, मेरे से झगड़ा करने नहीं आना, मैं आ रहा हूँ, देख लेना, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं देख लेता हूँ। मतलब जो 1 लाइन 2 लाइन एक्स्ट्रा बोली जाती है वो झगड़े की जड़ है। जी 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 जी। क्या सब लोगों को वंदे मातरम याद है क्या? पूरा बिल्कुल बिल्कुल याद नहीं। जनगण मन याद है क्या सबको? नहीं, जनगण मन तो मान लीजिए नहीं, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। जो गैर हिंदी भाषी उनको तो, उनके साथ तो हाँ, दिक्कत होती हाँ, होगी। हाँ। इसी में वंदे मातरम ही गीत जब हम लोग सुनते हैं तो 2 चंद तक तो हम लोगों के भी होंठ बुदबुदाते हैं। हाँ। उसके बाद खामोशी से खड़े रह जाते हैं। बस। अब उसमें भी सवाल उठ रहा है कि संस्कृत में तो 2 उसके छंद हैं, और उसके बाद वाले में उसमें बंगाली मिक्स है, तुमी और ये सब चीज़ें, वो बंगाली भाषा का इस्तेमाल उसमें हुआ है। आनंद मठ में वो पहली बार छपा था कब? 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको 150 साल पहले, आज़ादी के समय में इसका बड़ा बोलबाला था, ये सही है। और 2 ही छंद ज़्यादा सुनाए जा रहे थे। अब 4 छंद उसमें और जोड़ करके आप कौन सा राष्ट्रभक्ति का पाठ लोगों को पढ़ाना चाहते हो? सवाल यही उठ रहा है कि देश में और भी चीजें, और भी तरीके होते हैं लोगों को। ना तो मुसलमानों को आप देश से बाहर निकाल सकते हो, ना वो जाने वाले हैं, रहना हमको साथ में। सुनिए ना, न मुसलमानों को देश से बाहर निकाल सकते हैं, न मुसलमानों को मार सकते हैं जी, न मुसलमानों को जेल में भर सकते हैं जी, परंतु उनमें जो भाव है जी, देश हमारी माता है,
जी यह भूमि हमारी जन्मभूमि है, यह भूमि हमारा पालन पोषण करती है, जी हमारे मल मूत्र को भी स्थान वहन देती करती है, है, जी, जी। स्थान देती है, और हमको खाना पीना अनाज सब कुछ उसी उपलब्ध से मिलता कराती है, है। ये भाव तो पैदा हो उनके मन में। जी। नहीं, वो भी तो मातृ वतन कहते ही आखिर। नहीं, ठीक है, हम कहते हैं, उसके बाद एक लाइन और बोल देते हैं ना, जी। हम नहीं मानते भारत को माता, हम नहीं मानते हम। नहीं, वो तो कुछ कंजर्व किस्म के लोग हैं, उस तरह की बातें करते हैं, लेकिन एक आम जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है, हाँ। या जो आम आदमी जो अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ, अपने परिवार की परवरिश करने में लगा हुआ है, वो इन सब बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। मुझे तो ऐसा लगता है। आप 10 लोगों से ऐसे बात कर लीजिए। एक बात बताइए मेरे को, जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, जी, उसमें कौन लोग शामिल थे? पढ़े लिखे लोग थे। हैं? हाँ सब डॉक्टर शामिल थे उसमें, हाँ पढ़े लिखे लोग एकदम। जी। क्या बोलोगे आप उसके बारे में? नो, ठीक है, वो एक उदाहरण आपने जो दिया सही है कि उसमें ज़्यादातर तो डॉक्टर थे, पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन पढ़े लिखे अब ऐसा नहीं है कि सारे पढ़े लिखे लोग एक ही तरह के हो जाते हैं। अच्छा, सब नहीं होते, सब लेकिन नहीं होते। उदाहरण के लिए तो कहा ही जा सकता सब है। नहीं होते, मैं जी। बोल रहा हूँ ना जी। जो भीतरघाती होता है उसका चेहरा दिखता थोड़ी है, जी वो तो सबसे बड़ा देशभक्त दिखता है। जी और जब भीतरघात करना है तो कर देगा वो भीतरघात, पता ही नहीं चलेगा आपको कब कर देगा भीतरघात। जी। कितने जासूस यहाँ हिंदुस्तान में घूम रहे होंगे, अमेरिका के और ब्रिटेन के, कहाँ आपको पता खुद को लगेगा? अंदाज नहीं पता होगा। लगता है, नहीं पता लगता। और 20-20 साल से वहां से भी तनख्वाह ले रहे जी। हैं और हमारे यहाँ भी तनख्वाह ले रहे हैं, घुसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस मुद्दे को जो अभी उठाया जा रहा है, अमित शाह जी जो बोल रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के और लोग, या कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं, ये उठा किस दिन है? आपको याद होगा 15 अगस्त को कार्यक्रम चल रहा था कांग्रेस मुख्यालय में, और जैसे ही 2 छंद समाप्त हुआ, उसके बाद सोनिया गांधी जी, खड़गे जी और राहुल गांधी जी की जो इशारेबाजी है, इसको लेकर के बात आई कि उसको रोका जा रहा था। हालांकि पूरा गीत बजाया गया, लोग खड़े भी रहे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को इस रूप में लिया गया कि इन्होंने उस पर आपत्ति की कि इसको आगे नहीं चलना चाहिए था, 2 ही छंद होना था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया, सोनिया जी ने कहा कि भाई हमने तो खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने के लिए इशारा किया था। तक तो नहीं आई कुर्सी, हाँ ठीक है, आखिर तक नहीं आई। उसके बाद 20 मिनट का उसने भाषण भी दिया खड़गे ने, अब कुर्सी नहीं आई। अपनी तरफ से जो कांग्रेस ने सफाई दी है उसकी बात कर रहा था। अब वहां से बात शुरू हुई, और उसके बाद अब कांग्रेस विरोधी, राष्ट्र विरोधी है, और ये सब बातें शुरू हो गई हैं। सब एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। किसी भी चैनल पे आप इस चर्चा को देखेंगे ना, तो दोनों के पक्ष सुनने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल पढ़ के आए इतिहास के पन्ने पलट के। इतिहास को, ठीक है, इतिहास से सबक सीखा जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति आपकी ऐसी नहीं है कि आप इस तरह के झगड़ों में और ज़्यादा उलझे। जो दुनिया में अभी भारत की स्थिति है, उसको और बेहतर करने के लिए हमको भाईचारा दिखाना चाहिए कि भाईचारा को तोड़ना चाहिए? भाईचारा एक हाथ से ताली बजा दोनों से सकते हो होगा, क्या? दोनों से होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजा संभव ही नहीं, सकते। दोनों से ही होगा। अभी देखिए, एक बात, मैं जो केरल के राज्यपाल थे ना, मुसलमान, आरिफ जो बिहार में भी हाँ, फिर राज्यपाल बिहार रहे। भी आ गए थे, जी। उनका इंटरव्यू सुन रहा था मैं। बहुत बड़े आलिम है। कोई फॉरेन की कोई लेडी थी, हिंदुस्तानी मूल की लेडी थी, जी। वो अमेरिका से या फॉरेन के किसी देश से आई थी जी, पाकिस्तान का, नहीं वो, हाँ ठीक है, वो कोई एक यूट्यूबर है वो, हाँ ध्यान आ रहा है। करीब 35 से 40 मिनट का उसका इंटरव्यू लिया था। बहुत डांटा था उन्होंने उसको। तो उस इंटरव्यू में उससे पूछा उन्होंने, आप मुसलमान हैं? हाँ बोले, मुसलमान हूँ। तो बोले, आप ये सब ऐसा क्यों करते हैं? दवायर, हाँ याद आ गया मुझे वो। जी। तो वो उन्होंने जवाब दिया, बोले मुसलमान के किस ग्रंथ में, कुरान में, हदीस में, या किस पवित्र ग्रंथ में हमारे नहीं, किस ये क्या बोलते हैं, जो उनका प्रमुख होता है, खलीफा धर्म, नहीं, खलीफा नहीं, वो उसके लिखित किसी भी किताब में लिखा हुआ है क्या? ये जी नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो आप बता दीजिए। चुप हो गई हो। उसने कहा, ये मुल्ला मौलवियों का गढ़ा हुआ वो है, और अभी तक मुल्ला मौलवियों की चलती थी, उनका गढ़ा हुआ खेल चलता था। जैसे हमारे वाले में भी गढ़े हैं,
हमारे वाले में तो खूब गढ़ा गया है कि ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, ये बाहों से पैदा हुए हैं, तो गढ़ा ही तो गया है। ये कहाँ को, इसको कौन मानता है? वैज्ञानिक आधार पर तो सब रिफ्यूज उसको कर देते हैं। कुल मिलाकर जो स्थितियां बन रही हैं वो स्थितियां ऐसी हैं कि अब इसको सबको ठीक करने के लिए राजनेताओं को, क्योंकि आपने कहा कि पानी ऊपर से ही आएगा, नीचे से नहीं जाएगा, तो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो इसका पहले अपना मानस ठीक उदाहरण करें। है, देखिए जी, मैं बता रहा हूँ। जी योगी को उत्तर प्रदेश को ठीक करने में 10 साल लग गए। जी 10 साल बाद भी अभी कहीं कहीं सिर उठता रहता है। जी शुभेंदु ने भी बंगाल में 1 हफ्ते में ठीक कर दिया सबको। जी सब एक लाइन से वंदे मातरम भी गा रहे हैं और जनगण गण भी कर रहे हैं। उनके 100 से अधिक वीडियो मैंने देखे हैं। जी, स्वाभाविक है, उनको तो पकी पकाई मिल और रही है ना। इन लोगों ने तो संघर्ष किया, तरीके निकाले। झंडे को सैल्यूट करते हुए। जी, वो पहले भी करते थे, अब थोड़ा सा जो संख्या थी वो बढ़ी है। और अब हमारे पास यूट्यूब, हर आदमी मोबाइल है, तो सब लोग निकाल के डाल भी देते हैं। पहले सब नहीं हुआ करता था। और अभी इस बीच में जो ये वाक प्रहार एक दूसरे के ऊपर, कांग्रेस, अगर कांग्रेस को देशद्रोही कहते अमित शाह जी, तो उनके यहाँ भी एक राहुल गांधी जी का बयान बीच में आया था। बयान का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें वो प्रधानमंत्री की ये कह करके उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, कि दिखा रहे हैं एक सीन कि वो दौड़ के गले मिलते हैं और गले मिल के कौन सा वो संदेश देना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं, अघोषित रूप से वही उसके मुखिया हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, उनकी बड़ी भूमिका होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पे उनके एक एक शब्द पर मंथन होना शुरू हो जाता है कि उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे उनका आशय क्या रहा होगा। तो उनको भी थोड़ा सा संभल करके बोलना चाहिए। हम जैसे लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन कह तो सकते हैं कि आप एक बड़ी विरासत लेके चल रहे हैं कांग्रेस की। आप बड़े खानदान के व्यक्ति हैं, बड़ा पद है आपके पास, बड़ी जिम्मेदारी है, तो बड़ा संभल करके बोलना चाहिए आपको। ऐसा है, देखिए मैं बता रहा हूँ, जी, राहुल ने जब राजनीति में कदम रखा तो शुरू में तो वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती बनाया गया है ऐसा करके मान के चलते थे। मोदी जी के आने के बाद में उनका इंटरेस्ट लेने का और दखल देने का दायरा बढ़ गया है। पहले दिन से ही वो अपने आप को मोदी जी के बराबर खड़ा करने में लगे हुए हैं। जी, सड़क में कोई आदमी मर गया, उसका प्रश्न भी वो मोदी जी से करते हैं। मोदी जी जवाब दें, सड़क में आदमी कैसे मर गया। जी, हाँ, अपने बराबर का नेता उनको मानते हैं। और फिर बोलते हैं मोदी जी मेरा जवाब नहीं देते, मैं प्रश्न करता हूँ उसका जवाब नहीं देते, मेरी बातों का समाधान नहीं करते। कुल मिला के मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है ना, जी, मेरी सोच गलत भी हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिस ढंग से कांग्रेस को चलाना चाहते थे उस ढंग से कांग्रेस को चला नहीं पा रहे हैं। जी, जिस ढंग से चाहते थे कि कांग्रेस उसके पीछे एक मत से खड़ी हो जाए, जी, खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। जी, कांग्रेस का जो सेवा दल था वो तो ख़त्म ही हो गया था, अभी 6 महीने से सेवा दल दिखने लगा है। जी, इसके पहले तो सेवा दल खत्म ही हो गया था। सिर्फ नाम जानते थे लोग। युवक कांग्रेस साल खत्म ही हो गई थी, साल भर पहले युवक कांग्रेस के नाम से कुछ नहीं दिखता था, अभी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। तो कुल मिला के मैं ऐसा समझता हूँ कि वो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। वो ये मान के चलते हैं मेरे मुंह से जो निकल गया उसका पालन होना चाहिए। जी, सोनिया जी भी ये मान के चल रही हैं, मेरे मुंह से निकल गया उसका पालन होना चाहिए। पहली बार जनता ने देखा सोनिया जी की बात कटी, सोनिया जी ने कहा रोको, इशारा किया रोको रोको, जी, नहीं रुका गान पूरा गाया गया। जी, उसने राहुल को भी डांटा, क्या कर रहे हो तुम ये सब। तो कैसा चेहरा तमतमा गया था वो। जी, जी, तो क्या है, ये हमेशा ये सुनने के लिए आदि रहे हैं जैसे राजा महाराजा लोग होते थे, जी। मुंह से निकल गया हमारा, हाँ, तो वही कानून है, वही सब कुछ है। हुक्म की तामील हो, भी तामिल हो, गलत है सही है उसका विचार बाद में करेंगे। जी, तो वो दौर अब हो गया है खत्म। जी। कांग्रेस के अंदर ही उनकी कोई नहीं सुनता,
न सोनिया की कोई बात सुनता। सोनिया की हिम्मत नहीं है जो उसका विरोध कर दे, उससे उसको कांग्रेस से निकाल दे। नहीं, बेटा है, कैसे करेंगे, वो भी तो है, हाँ? व्यक्तिगत जीवन भी तो है। राहुल गांधी बेटे हैं उनके। कहीं ना कहीं माँ तो है, पार्टी के साथ साथ माँ भी हैं, तो ठीक तो है। इस प्रकार जो है ना, अभी वो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे जी। हैं, और फ्रस्ट्रेशन के कारण वो सेल्फ गोल कर रहे हैं। जी। मतलब ऐसी बातें कहती हैं जिसका कोई ओर छोर नहीं रहता, जिसका कोई महत्व नहीं रहता, उन बातों को बढ़ा के सेल्फ गोल कर रहे हैं। जी। आप ये बताइए, चलिए, गाना था नहीं गाना था, चुपचाप खड़ी रहती। जी। गाने वाले गाते हो, चुपचाप खड़ी रहती, आरोप तो नहीं लगता। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता भैया कि वो एक संदेश देना चाहते हो, कोई उसमें एक्टिंग सी की गई हो? ये भी तो हो सकता है कि एक संदेश देना चाहते हो कि भाई कानून तो है, कानून बन गया है कि उसको 3 मिनट 10 सेकंड तक पूरा गीत को गाया जाना चाहिए और हमको खड़े होकर के उसका सम्मान करना है, तो उसको बजने भी दीजिए और इधर थोड़ा सा हम ऐसा कर दें कि अल्पसंख्यक हमसे खुश हो जाएंगे, भाई ये तो 1937 वाली बात मान रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, देखिए ये क्या है, जैसे मैंने एक गलती कर दी जी। अब उस गलती को मेरे को सही सिद्ध करना है। जी। तो आए बात इच्छा जो भी है, हाँ, बहानेबाजी। तर्क दे के उसको सिद्ध करता हूँ कि मैंने गलती नहीं की है, जी। या मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ है। जी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सबसे बड़ी, जैसे मैं बोलता हूँ, मेरी बात तो वहाँ पहुँचेगी नहीं। जी। मेरी बात से कितने कांग्रेसी सहमत होंगे नहीं जानता मैं। राहुल गांधी को अगर अपना राजनीतिक जीवन स्थिर करना है और राजनीतिक जीवन में अपने पैर जमाने हैं, कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है, तो इसको सारी बातें छोड़ दीजिए, लोकसभा विपक्ष के नेता के पद भी छोड़ देना चाहिए। जी। और एक एक राज्यों के दौरे करें, जी। वहाँ संगठन को मजबूत करें, लोगों के बीच में जाए, लोगों की बात जो लोग सुनना चाहते हैं उस बात को बोले, उनके मन की बात बोलेगा तब तो लोग उसके पक्ष में आएंगे। जी। एक बड़ी पदयात्रा उन्होंने की थी कश्मीर से, पद यात्रा की, हल क्या निकला? तो उसके बाद तो इनकी सीटें भी नहीं, बढ़ी हैं। मेरी बात सुनिए, इनकी सीटें बढ़ी हैं। मेरी बात सुनिए ना, जी। उस पद यात्रा के कारण सीटें नहीं बढ़ी। कहते तो यही हैं वो लोग। नहीं, कहा यही जाता है। जी। मिले किससे? वो आम लोग जो राष्ट्र विरोधी खेल खेल रहे हैं उन लोगों से मिले, उनके घर जाके मिले। जी। केरल में उनके घर में जाके मिले, तमिलनाडु में मिले तो उनके घर जाके मिले। राष्ट्र विरोधी तो ताकते हैं, उनके साथ मिलकर आप क्या संदेश देना चाहते हो? जी। मतलब राष्ट्र के साथ आप नहीं हो, राष्ट्र विरोधियों के साथ में हो। जो जिसको आप राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं उनको वो राष्ट्रभक्त कहते हैं। माने ना? जी। माने ना? जी। बोले ना भाई, हम इसको राष्ट्रभक्त मानते हैं, बोले ना खुल के। कहाँ दिक्कत है? हाँ, वो जाते हैं उनके पास, तो इसका मतलब है कि वो उनकी बातों से नहीं, वो जाते इसलिए हैं कि भाई आपके गुट का वोट हमको दिलवाओ, उनको को कोई लेना देना नहीं है। जी। जी। वो मुसलमान के मौलवियों से मिलते हैं या मुसलमान के नेताओं से मिलते हैं, तो उसका मतलब ये है तुम्हारे मुसलमानों के वोट हमको दिलवाओ। जी। जी। वो जी। सामान्य मुसलमान से मिलते हैं क्या जाके? कभी जी। कभी नहीं मिले। अब अंत में बस आपकी इसी बात पे कि राजनेताओं को वोट चाहिए, दल कोई भी हो, उनका जो मैं हमेशा कहता हूं कि इनकी नीति राज को स्थापित करने की, राज को पाने के लिए ही होती है, इसलिए उसको राजनीति शब्द है। अब इसी पे कह दें कि उत्तर प्रदेश, जो कल भी हमने इस पर चर्चा की तो बहुत कठोर हो गया था मैं तो, क्योंकि हिंदी प्रेमी हूँ, हिंदी भाषी हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए अगर हिंदी का कोई अपमान करता है तो तमतमा जाता हूँ मैं तो। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे करोड़ों करोड़ लोग हैं जो हिंदी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वहाँ लोगों को, हिंदी भाषियों को परेशान करने की सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी खामोश है, कांग्रेस भी खामोश है, वो उसके पीछे आशय यही है कि कहीं जो मराठी वोट है उनसे विलग न हो जाए, इसलिए सारे के सारे लोग खामोश हैं। कुल मिला के वही है कि हमको वोट चाहिए, वोट इसलिए चाहिए कि सत्ता चाहिए, सत्ता इसलिए चाहिए कि पावर आ जाए, पावर इसलिए चाहिए कि मौज करें। मौज करें और अपने अनुकूल परिवर्तन करें। हाँ, ठीक है, मौज का मतलब वही हुआ कि जो उनके अनुकूल। कांग्रेस ने अपने अनुकूल देश को बनाने की कोशिश की। जी। मोदी जी अपने अनुकूल देश को बनाना चाहते हैं।
हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा जो डिरेल हो जाते हैं लोग, तो फिर हम जैसे छोटे लोगों को ये कहना पड़ता है कि थोड़ा सा संभलो भाई। देश में बहुत पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर है। हमारी बढ़ती हुई आबादी और हमारे चारों तरफ बढ़ती हुई दुश्मनों की संख्या, ये सब इंगित करती है कि राष्ट्र को एक सूत्र में बंद करके आगे बढ़ना होगा। छोटी सी जी। 2 लाइन और अच्छा, अमित शाह जी देशद्रोही बोले, आप इस पे कुछ नहीं बोले? कांग्रेस नहीं, को मेरी देशद्रोही- बात सुनिए ना जी। ये राजनीतिक चपलता है ये। जी देशद्रोही कोई नहीं है। जो भारत माँ को गाली देता है वो भी देशद्रोही नहीं है। उसको डंडा मारने की जरूरत है, जिससे उसको बोध हो ये तेरी माँ है, तो अपनी माँ को गाली दे जी रहा जी है। जी जी, ये एहसास उसको कराना होगा, तू कराने अपनी की माँ को जरूरत गाली- है। तू अपनी माँ को गाली दे रहा है। हाँ, तो ये अपनी माँ एहसास को कराने गाली की देना जरूरत है, ये एहसास कराने की जरूरत है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस उसका जिस दिन ये एहसास हो जाएगा जी उस दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी मेरे को बताओ आप, जी वंदे मातरम का मुद्दा उठा के इन्होंने कहा हम तो 2 ही छंद गाएंगे, जी इससे ज़्यादा हम गाएंगे नहीं, जी चाहे हमको आप फांसी पे लटका दो। जी। क्रांतिकारी बनने जा रहे हैं क्या ये लोग? वोट देश चाहिए- को आज़ाद कराने के उनको भी वोट चाहिए ना। वोट किसका मिलेगा? सारे मुसलमान तो गा रहे हैं, जी, तो वो तो यही सोच रहे हैं ना, सारे मजबूरी में- मुसलमान गा रहे हैं, उनके लड़कियां गा रहे हैं, उनके टीचर मदरसे में टीचर गा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले नहीं गा रहे थे, अब गा रहे हैं, तो इसका मतलब भय बस गा रहे हैं वो। चलिए, तो भय बस है, हाँ। तो भय से ही वो उनमें वो विचार आएगा कि भारत हमारी माँ है। जी और जब उनके मन में विचार आएगा तो बाद में उनके बच्चों को मन में आएगा, जी उसके बच्चों को मन में आएगा तो उसके बच्चों को मन में आएगा। हमारे देश में एक तो एक शूरवीर थे, ऐसे ऐसे शूरवीर थे, अकेला 1 लाख से लड़ जाए। जी। कहावत बनी है ना, 1.25 लाख से एक लड़ा। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ये कहावत ऐसी नहीं बनी है। जी, जी। शूरवीर थे हमारे देश में, जी सफल क्यों नहीं हुए, जीते क्यों नहीं? अरे उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। हाँ, आंखें बंद कर लिया उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। इसलिए हम लोग पराजित रहे। जी जी और थोड़े मोड़े नहीं, 700-800 साल गुलाम रहे। जी जी। गुलामी का इतिहास तो खाली हम अंग्रेजों का पढ़ाया जा रहा है, बहुत बहुत दिन रहे। बाकी गुलाम तो हम बहुत पहले से हैं। बहुत सारी संस्कृतियों ने और एक आक्रमण बात किया। बता दूं, जी अभी आप 1-2 मिनट और दीजिएगा मेरे को। जी। क्या यार, दिमाग से निकल गई बात। जी। अभी अभी कुल मिला के 1.25 लाख से एक लड़ाऊं चिड़ियन थे में क्या था ना, गुरु गोविंद साहब का। अभी पंजाब की एक खबर है ना, वहाँ कोई कौमी इंसाफ मोर्चा बना हुआ है, जो जेल में बंद हैं, जिनकी सज़ा समाप्त हो गई है, अभी भी जेल से रिहा नहीं हुए हैं, सिख उनकी रिहाई की मांग। और याद होगा आप लोगों को, बेअंत सिंह जी थे मुख्यमंत्री वहाँ के, उनकी हत्या में जो मुख्य आरोपी रहा है उसको शायद आजीवन कारावास हुआ है। उसके पैरोल की मांग को लेकर, उसको पैरोल पे छोड़ा जाए, ये मांग लेकर के पंजाब में आज बंद है। और कयास यही लगाया जा रहा है कि पता नहीं, अब सिर्फ संदेह ही करते हैं लोग कि इसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं कि देश तोड़ने वाली शक्तियों का हाथ हो। वो एक बैठा है गुरपंत सिंह, वो वहाँ से बैठ करके बहुत सारी बातें कहा करता है, तो हो सकता है बयान भी है, अगर सफल हो गया इनका बंद, कि देखिए हमने बंद करवा दिया पंजाब को। तो ये इस तरह की ताकतें हमारे देश में हावी होने की कोशिश कर रही हैं। इनको सबको समझते हुए यही कह सकते हैं कि ईश्वर सद्बुद्धि दे राजनेताओं को, कि राजनीति के साथ साथ देश नीति पर भी थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो फिर वही कहावत है ना, अब पछताने हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय खराब है, ठीक करने की ज़रूरत है, जिंजी सड़क पर है, ये समझने की ज़रूरत है। चलिए, मुद्दे की बात कहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद भी है, बहुत दिन बाद आपने समय निकाला दर्शकों के लिए। बहुत बहुत